सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। आज मैं आपके लिए जो है गैस वेल्डिंग से संबंधित कुछ टर्म्स लेकर आया हूं। गैस वेल्डिंग से संबंधित जो टर्म्स हैं, कुछ जो यूज किए जाते हैं उसको मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं आज इस टॉपिक को लेकर आया हूं और बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला है हमारा एसीटोन। मन में सवाल उठता है कि एसीटोन होता क्या है। तो देखिए, यह एक ज्वलनशील और उड़ने वाला लिक्विड है जिसे एसिटिलीन का हाई प्रेशर के अंतर्गत घोलने और स्थिर रखने के लिए एसिटिलीन सिलेंडर्स में प्रयोग किया जाता है। तो एसीटोन के बारे में आपने समझ गया। अब दूसरा टर्म्स हमारा आता है एसिटिलीन। एसिटिलीन है क्या? यह एक जो है हाई फ्लेमेबल गैस है, मतलब उच्च ज्वलनशील, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है। इसका प्रयोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में किया जाता है। अब तीसरा टर्म्स आता है बैकफायर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है कि बैकफायर होता क्या है। तो देखिए, यह टिप में फ्लेम का पीछे की ओर और क्षणिक जलना, तुरंत बाद पॉप जैसी आवाज़ करना और जलने लगना, ये बैकफायर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंप्लीट फ्यूजन। मतलब वेल्डिंग किए जाने वाली बेस मटेरियल की सरफेस और विभिन्न पासों के बीच मटेरियल का पूरी तरह पिघलना, ये हमारा कंप्लीट फ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन। मतलब वेल्ड धातु का जॉइंट में गैप को पूरी तरह भरना और बेस मेटल की पूरी मोटाई तक मिल जाना, यह हमारा कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है सिलेंडर। यह एक पोर्टेबल कंटेनर होता है जिसका प्रयोग कंप्रेस्ड गैस की ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है डिपोजिटेड मेटल। यह एक फिलर मेटल है जो वेल्डिंग, ब्रोजिंग या फिर वेल्डिंग के दौरान जो जोड़ी जाती है। उसके बाद आता है हमारा फ्लैशबैक। फ्लेम का टॉर्च के मिक्सिंग चेम्बर में या उसके पीछे हटना, इसको हम फ्लैशबैक के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा आता है फ्लैश वेस्ट जो है एरेस्टर। यह एक उपकरण जो फ्लेम को जहां पर लगा हो उसे आगे नहीं जाने देता है और इस तरह फ्लैशबैक से होने वाले नुकसान से हमें बचाता है। नेक्स्ट होता है हमारा जैसे फ्लक्स। अब देखिए, सफाई करने वाला एजेंट जिसका प्रयोग ऑक्सीडाइज को घोलने, फंसी हुई गैसों और स्लैग को निकालने और वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए मेटल्स को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा इसमें यूज होता है जैसे गैस बैकिंग। क्या होता है? तो देखिए, जो हमारा ऑक्सिलरी मटेरियल है, जो हमारा सहायक मटेरियल होता है, उदाहरण के लिए जैसे फार्मिंग गैस, जिसका प्रयोग वेल्ड की विपरीत साइड में ऑक्सीडेशन रोकने और पिघली हुई पोखरी को गिरने से रोकने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है गैस वेल्डिंग। देखिए, यह एक प्रक्रिया है जिसमें वेल्डिंग के लिए हीट गैस फ्लेम से प्राप्त की जाती है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है इंटर पास टेम्परेचर। मतलब मल्टी रन वेल्ड में अगर रन वेल्ड करने तुरंत पहले और वेल्ड समीपवर्ती पैतृक धातु का तापमान इसका प्रायः अधिकतम व्यक्त किया जाता है, जो हमारा इंटर पास टेम्परेचर कहलाता है। उसके बाद जॉइंट, या जोड़े जाने वाले या जोड़े जा चुके मेंबर्स या मेंबरों के एजों का एक जंक्शन होता है। उसके बाद की होल, यह वेल्डिंग की एक तकनीक है जिसमें केंद्रित हीट जो है सोर्स पूर्णतः वर्कपीस में पेनिट्रेट कर जाता है और पिघली हुई वेल्ड धातु के आगे बढ़े हुए एज में होल बना देता है। जैसे जैसे हीट जो सोर्स बढ़ाता है, पिघली हुई जो धातु है वो होल को भर देती है और वेल्ड बीड बन जाता है, जिसे हम की होल के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा जैसे न्यूट्रल फ्लेम। अब एसिटिलीन और ऑक्सीजन को जब हम इक्वल पोटेंशियल मात्रा में मिलाकर वेल्डिंग टॉर्च के टिप पर जलाया जाता है
तो इसको हम जो है न्यूट्रल फ्लेम कहते हैं। इतर कोन हीट का जो है 2/3 देती है, जबकि बाहरी जो है आउटर कोन जो हमारा होता है वो ऊर्जा हमें 1/3 भाग प्रदान करती है। अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होती है? तो जब देखिए इसमें ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा का प्रयोग करके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनाया जाता है, या जो है ब्रास की वेल्डिंग के लिए सबसे अच्छा होता है। उसके बाद हमारा आता है पास या रन। इलेक्ट्रोड या टॉर्च या ब्लो पाइप या इलेक्ट्रोड गन या लेजर बीम इत्यादि के एक पैसेज के दौरान पिघली हुई डिपॉजिट की हुई या धातु होती है, जिसे हम पास या रन कहते हैं। फिर पोस्ट हीटिंग। पोस्ट मतलब बाद में, मतलब वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग इत्यादि के बाद असेंबली पर दी गई हीट को ही हम पोस्ट हीटिंग के नाम से जानते हैं। अब प्री हीट टेम्परेचर मतलब किसी वेल्डिंग कार्य क्रिया के तुरंत पहले वेल्ड जोन में वर्कपीस का जो टेम्परेचर होता है प्राय न्यूनतम टेम्परेचर व्यक्त किया जाता है, और यह प्राय न्यूनतम इंटरपास टेम्परेचर के बराबर होता है, जिसे हम प्री हीट टेम्परेचर कहते हैं। अब प्री हीटिंग जो है वेल्डिंग कार्य क्रिया से पहले जब हम बेस मेटल को पिघलाने के लिए जो हीट देते हैं उसको हम प्री हीटिंग कहते हैं। अब जानते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होता है? इसमें अधिकता एसिटिलीन होती है, जो इनर कोन और आउटर जो है आवरण के बीच एसिटिलीन का कंबेशन पूर्ण जो है नहीं होता है, या एल्युमिनियम एलॉयज हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए अच्छा होता है। उसके बाद रेगुलेटर, यह एक जो है डिवाइस होता है जिसका उपयोग प्राय सिलेंडर प्रेशर को उपयुक्त टॉर्च वर्किंग प्रेशर तक घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब शील्डिंग गैस क्या होती है? तो देखिए एटमॉस्फेरिक जो है इम्प्योरिटी से बचाने के लिए शील्डिंग गैस का उपयोग किया जाता है। यह जो है हमारा संरक्षक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद हमारा वेल्ड मेटल होता है। वेल्ड को बनाने के दौरान पिघलने वाली, वेल्ड में बनी रहने वाली ये जो सारी मेटल होती हैं उनको हम वेल्ड मेटल के नाम से जानते हैं। तो ये थे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट वेल्डिंग टिप्स जिसको मैंने बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से अपने नोटबुक में उतारें और बार बार थोड़ा रिवीजन करें, क्योंकि नए वर्ड जो है हमारे माइंड में तुरंत सेटअप नहीं होते हैं, उनको सेटअप करने में समय लगता है। ये चीज़ जो है ये बेसिक चीज़ है और इसको आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है जो हम अभी माइनर कर रहे हैं ये मेजर हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग सुरक्षित रहें।